नमस्कार, मैं रागिनी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। रीवा में पहली बार हुआ पीडियाट्रिक ईआरसीपी, 4 वर्षीय बच्चे की बचाई गई जान। रीवा में पहली बार कम उम्र की बच्ची का ईआरसीपी प्रोसीजर कर उसकी जान बचाई गई। मासूम को असहनीय पीड़ा हुआ करती थी। परिजन उपचार कराने उसे नागपुर जैसे अन्य महानगरों में संचालित अस्पताल ले गए, लेकिन उसे राहत नहीं मिल पा रही थी। जब उन्होंने रीवा में गैस्ट्रो एंड इंडोस्कोपिक डॉक्टर लवकुश तिवारी से संपर्क किया, तब मरीज को राहत मिल पाई। डॉक्टर लवकुश तिवारी की माने तो मासूम को कोलिडोकल सिस्ट था, जिसके चलते उसे असहनीय दर्द हुआ करता था। आधुनिक प्रोसीजर के द्वारा बच्चे का उपचार किया गया। अब वह पूरी तरह से स्वस्थ है। डॉक्टर तिवारी द्वारा जब स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां साझा की जा रही थी, उस वक्त एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद सेंगर भी मौजूद रहे। डॉक्टर तिवारी ने स्वास्थ्य के संबंध में क्या टिप्स दी हैं, आइए सुनते हैं। सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं डॉक्टर लवकुश तिवारी हूँ, गैस्ट्रो वर्ल्ड और एंडोस्कोपी का डायरेक्टर हूँ और पिछले 2.5 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। यहाँ आने के बाद में हमने बेसिकली गैस्ट्रो को एक नए आयाम के रूप में स्थापित करने की कोशिश किया है और विभिन्न प्रकार के जो जटिल ऑपरेशंस हैं पिछले 2.5 साल से हमने यहाँ पे परफॉर्म करना चालू कर दिया है। रीवा के मरीजों को अब बाहर जाने की आवश्यकता इन सब चीज़ों के लिए नहीं पड़ती है। अब आते हैं अपने केस पे। बेसिकली एक 4 साल की लड़की थी जो कि लगभग पिछले ये मान के चलिए आप 2 साल से पीड़ा से ग्रसित थी और उसकी पीड़ा होती थी और बीच बीच में ठीक हो जाती थी। उन्होंने इस चीज़ के लिए विभिन्न महानगरों में परामर्श लिया। परामर्श करने के बाद में डॉक्टर्स ने उनको बेसिकली एक बड़ी सर्जरी के बारे में बताया, जिसको कि कहा जाता है कि पित्त की नलिका को काट करके लीवर से आंतों को जोड़ने की सर्जरी में बताया। एक्चुअली में उसको पित्त की नलिका में विकार था, जिसको हमारी भाषा में कहा जाता है कोलिडोकल सिस्ट। इसमें क्या होता है कि पित्त की नलिका की चाल पूर्ण रूप से बंद हो जाती है। पित्त की नलिका आमतौर पर लगभग 6 mm के आसपास रहती है। बच्ची की कंडीशन में उसकी पित्त की नलिका 6.5 सेंटीमीटर की हो गई थी, मतलब 65 mm की हो गई थी और पित्त की नलिका के निचले हिस्से में रुकावट आ चुकी थी, जिसके कारण से उसने अग्नाशय की नलिका को ब्लॉक कर दिया था, जिसके कारण उसको पेट में असहनीय पीड़ा हो रही थी और साथ में उसको उल्टियाँ हो रही थी। बच्ची अगर कुछ भी एक घूंट पानी भी पीती थी तो उसको उल्टियाँ हो जाती थी। तो यह देख करके बेसिकली हमने डिसाइड किया कि हम उसका जो है तो आगे के लिए जो है तो करते हैं कि जो बेस्ट हो सकता है वो हम करेंगे। जांच किया। जांच करने के बाद में पता लगा कि पित्त की नलिका निचले हिस्से से पूर्ण रूप से ब्लॉक है और उसमें कचड़ा तथा पथरी का जमाव हो गया, जिसके कारण से उसकी पैंक्रियाज की नली भी ब्लॉक हो गई थी। ईआरसीपी एक माध्यम रहता है जिससे आप पित्त की नलिका के अंदर घुसते हो और उस नली को चौड़ा करते हो और उसकी जो भी कचड़ा रहता है उसको सफाई करते हो। सेम चीज़ हमने किया। ये ऑपरेशन मैं अक्सर करता हूँ, चूँकि ये रीवा का पहला केस था जो कि पीडियाट्रिक एज ग्रुप का था। ईआरसीपी हम एडल्ट्स में आमतौर पर करते हैं, लगभग 2 से 3 प्रोसीजर डेली करते हैं, लेकिन 4 साल की बच्ची में ये अपने आप में एक अलग अनुभव था और बच्ची ऑपरेशन के बाद में पूर्ण रूप से स्वस्थ है, खाना पीना खा रही है और आज ही हमने उसको डिस्चार्ज कर दिया है। सर, इतनी कम उम्र में बच्चे की उम्र 4 साल है और उस उम्र में कोलिडोकल सिस्ट होना किस बात को प्रमाणित करता है? ऐसी क्योंकि उम्र कम है बच्चे की। देखिए क्या होता है कि बेसिकली अगर हम इस बात पे जाएं तो पीलिया, जिसको कि हम लोग एक बीमारी के रूप में लेते हैं, मैं वास्तविक रूप से आपको बताऊं कि पीलिया कोई बीमारी नहीं है। ये एक बीमारी के होने का सूचक रहता है। जैसे मान के चलिए कि क्या वो पीलिया हमारे लीवर के कारण से हुई है, कि पित्त की नलिका के प्रॉब्लम के कारण से हुई है, या फिर किसी और कारण से हुई है। अक्सर कर हमने देखा है कि बेसिकली यदि मान के चलिए किसी को लीवर की प्रॉब्लम है तो उसमें लोग बाग क्या करते हैं कि झड़वाते हैं और झड़वाने के बाद में ये क्रेडिट ले लेते हैं झाड़ने वाले कि वो पीलिया हमने ठीक कर दिया। मैं आपको बताऊं कि लगभग यदि ऑर्गेनिक कारण नहीं है, मतलब पित्त की नलिका के अंदर में कोई विकार नहीं है, तो लगभग हेपेटाइटिस ए और ई नाम की बीमारियां जो होती हैं वो लीवर को सबसे ज़्यादा ग्रसित करती हैं। और ये हमारे लिए खुशी की बात ये है कि वो पीलिया अपने आप ही ठीक हो जाता है, हमको उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे समाज में एक भ्रांति ज़रूर है कि यदि किसी को पीलिया हो गया है तो हमको उसको हल्दी नहीं देना है, हमको उसको मिर्च मसाला नहीं देना है, हमको उसको तैलीय पदार्थ नहीं देना है। अक्सर कर मैंने इनफैक्ट डॉक्टर्स को भी देखा है ये एडवाइस देते हुए कि आप मिर्च मसाला, हल्दी, ये सब चीज़ें सेवन ना करें, उसकी जगह में आप गन्ने का जूस पिएं और रसगुल्ले खाएं
और जो है तो सादा भोजन करें, जबकि एक्चुअल में ये विपरीत है। मैं आपको फैक्ट बताऊं कि लीवर को खाना चाहिए, अगर उसको काम करना है तो खाना चाहिए। हाँ, यदि ऐसी स्थिति बनी है कि भाई उल्टी होने लग गई है तो वो तो कुछ पानी भी नहीं पी पाते हैं, खाना भी नहीं खा पाते, ऐसी कंडीशन में मेरे को एडमिट करके 1-2 दिन के लिए कुछ आईवी इंजेक्शंस देने पड़ते हैं ताकि उनको कम से कम उल्टियाँ रुक जाएं और वो खाने लग जाएं। और लगभग बता रहा हूँ 70% जो होते हैं, मतलब जो हमारे युवा अवस्था के लोग रहते हैं, तो उसमें जो पीलिया रहती है उसमें उनको भय खाने की ज़रूरत नहीं है। ये पीलिया का कोर्स मान के चलिए कि कई बारी 1 बिलिरुबिन, 2 बिलिरुबिन, 5 बिलिरुबिन, ऐसा उसका ग्राफ चढ़ते चढ़ते लगभग 30-35 तक भी पहुंच जाता है। लेकिन उसमें हमको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इसका पीलिया लगातार बढ़ता जाता है। परिजन परेशान हो जाते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। उनको मैं सिर्फ सांत्वना दे करके और यहाँ पे और कुछ मेडिसिन स्टार्ट करके घर में ट्रीटमेंट करता हूँ। और ईश्वर की कृपा से अभी तक ऐसा हुआ है, किसी का भी पीलिया के कारण से, हेपेटाइटिस ए और ई के कारण से अभी तक किसी भी मरीज़ को मैंने खोया नहीं है, सारे मरीज़ स्वस्थ हुए हैं। हम बात करें अगर 4 साल की उम्र में, तो अक्सर कर क्या होता है कि ये वंशानुगत बीमारी रहती है, जिसके के कारण से उनकी पित्त की नली अच्छी तरीके से कार्य नहीं कर पाती है। और जैसे ठहरे हुए पानी में एक काई जमती है, वैसे ही उस पित्त में थोड़ा थोड़ा सा कचड़े का जमाव होता है, धीरे से वो पथरी का रूप लेती है। हाँ, ऐसी कंडीशंस में हमारे पास में कोई दवाई नहीं रहती है, क्योंकि जब तक आप उस पित्त की नली की सफाई नहीं करोगे और उसका पित्त का बहाव नहीं करोगे, तो कोई भी दवाई से मैं उसको पीलिया को नहीं ठीक कर सकता हूँ। इसीलिए हमेशा अनिवार्य ये है जानना कि भाई पीलिया का कारण क्या है। यदि मैं पीलिया का कारण जान लेता हूँ तो मेरे पास में ये एश्योरिटी रहती है कि हाँ, मैं इसको जो है तो ठीक करूँगा। जैसे कि एक सिंपल उदाहरण लें कि 4 साल या 10 साल की उम्र में, बेसिकली 5 साल की अगर बात करें, तो उसके पहले जो रहता है तो कुछ ना कुछ वंशानुगत बीमारियां इनकी पित्त की नली में रहती है। लेकिन अगर उसके ऊपर देखें, यदि लगभग 10 साल से लेकर के और 30 साल तक, तो मोस्ट कॉमन रहता है हेपेटाइटिस ए और ई, जिसमें कि हमको खाने पीने में कोई बहुत विशेष परहेज़ बताने की ज़रूरत नहीं रहती है। हमको ये बोलना होता है कि सामान्य खाना खाएं, बस बाहर का जो है तो स्ट्रीट फूड ना खाएं, क्योंकि थोड़ा सा अनहाइजीनिक होता है, तो उससे बचें। बाकी पीलिया ये धीरे धीरे करके अपने आप ही ठीक हो जाती है, और सच में वो ठीक है।